नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं। सबसे पहले ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश का हमारा मैप है जिसको हमने बनाने का प्रयास किया है। आप जानते हो यदि हम भारत की बात करें, भारत के परिदृश्य में हम बात करते हैं तो जो मध्य प्रदेश है हमारा वो पूरे भारत के मध्य में स्थित है। मध्य में स्थित होने के कारण हम इसको हृदय प्रदेश और मध्य प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। अब हम मध्य प्रदेश के देखिए, मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में नदियों से भी समृद्ध है, वनों से समृद्ध है, पशुओं से समृद्ध है। हर प्रकार से एक समृद्ध मध्य प्रदेश हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ध्यान से देखेंगे आप सभी। अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं कि पूरे भारत की अगर तुलना करें तो भौगोलिक रूप से हमारा जो मध्य प्रदेश है आपको देखना है। तो देखिए, उत्तरी अक्षांश की अगर हम बात करें, आप लोग जानते हो कि भारत हमारा क्या है, पूरा उत्तरी अक्षांश, मध्य प्रदेश हमारा उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो देखेंगे आप लोग इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर आपको ध्यान रखना है 26 डिग्री 30 मिनट, 21 डिग्री। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो कितना रहेगा 21 डिग्री, यहाँ से आपको ध्यान रखना है 21 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर कहां तक जाएगा ये, तो ये आपको ध्यान रखना है 26 डिग्री 30 मिनट। ये भारत के उत्तरी अक्षांश है। क्या है? उत्तरी अक्षांश है। अगर हम देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर में आपको याद रखना है कि 74 डिग्री 9 मिनट से लेके, ठीक है, कहां तक आपको ध्यान रखना है, ये 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 82 डिग्री 48 मिनट। ये क्या है? भारत की भौगोलिक स्थिति है। आपको इसको भी बहुत अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो यहां से ये जो आपको, अच्छा पहले आपको दिशाएं, तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये उत्तर दिशा की हम बात कर रहे हैं, उत्तर। फिर यहाँ आपको ध्यान रखना है ये दक्षिण दिशा की बात हो रही है, यहाँ पे ये पूर्व की बात हो रही है, यहाँ पे कौन सी दिशा है? पूर्व है, और ये आ जाती है यहाँ पे पश्चिम दिशा। तो ये मध्य प्रदेश है। यहाँ से उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट भारत में मध्य प्रदेश उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगर हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे पूर्वी देशांतर की। तो यहाँ से आपको देखना है कि 74 डिग्री 9 मिनट से लेके कहां तक जाएगा ये, तो ये आपको याद रखना है 82 डिग्री 48 मिनट। ये हुआ, ठीक है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। ये मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति होती है। भौगोलिक स्थिति के बाद आपको समझना है कि इनकी लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। तो यहां से आपको देखना है कि ये क्या है हमारा, पूर्व से लेके पश्चिम, और ये क्या है आपका उत्तर से लेके दक्षिण। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखना है पूर्व से अगर हम पश्चिम की बात करें, कहां से बात कर रहे हैं हम, पूर्व से लेकर अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो पूरी लंबाई है वह आपको ध्यान रखना है 870 किलोमीटर। कितनी है? 870 किलोमीटर है। और अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण, तो यह है 605 किलोमीटर। कितनी है? 605 किलोमीटर। तो ये दोनों दूरियां भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान रखना है पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वह 870 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से अगर हम दक्षिण की बात करेंगे तो कितनी है? ये 605 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारियां हैं जो हमसे पूछी जाती हैं। अब अगर इसके बाद हम बात करेंगे संपूर्ण मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहां से देखिए, संपूर्ण जो मध्य प्रदेश है अगर हम उसका क्षेत्रफल देखें तो यहां से भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। आपको इसमें भी क्लियर होना है कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 308,252 किलोमीटर, याद रखना कितना है? 308 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना हो गया? 308,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी बुक में आपको ये 245 वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ मिलता है। कितना? 245। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ था, हम एक थे, लेकिन छत्तीसगढ़ से जैसे ही मध्य प्रदेश का 1 नवंबर सन 2000 को विभाजन हुआ तो वहां पर एक घाटी आती है जिसका आपने नाम सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं किरार घाटी। कौन सी? किरार घाटी। यह किरार घाटी को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहले विवाद था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह विवाद अब सुलझ चुका है। और किरार घाटी विवाद के सुलझने के बाद में मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह 308,252 किलोमीटर है। ऑथेंटिक है, आपको यही याद रखना है। ठीक है, कितना हो जाएगा?
308,252 वर्ग किलोमीटर वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो पूरा विवाद था यह किरार घाटी को लेकर था, जो कि अब सुलझ गया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य संदर्भ की, तो आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे प्रकार की राजधानियां हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप मध्य प्रदेश के गठन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम मध्य प्रदेश के गठन की बात करते हैं, तो आप लोग जानते हो मध्य प्रदेश का जो गठन है वो कब हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। ठीक है, अगर हम इसके पुनर्गठन की बात करेंगे तो इसका जो पुनर्गठन है आपको याद रखना है, यह 1 नवंबर सन 2000 को हुआ। मतलब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ठीक है, ये पूरे फैक्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है और इनको आप अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। यदि आपको लगता हो तो आप इनको क्या करेंगे, नोट भी करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो अब हम यहां से क्या देखेंगे, देखिए गठन की बात करेंगे 1 नवंबर 1956 को बात करेंगे। पुनर्गठन जो हुआ है वो 1 नवंबर सन 2000 को हुआ है। अब अगर हम इसकी प्रशासनिक राजधानी की बात करें, कौन सी, तो मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है, आप जानते हैं अगर इसकी हम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की बात करेंगे तो प्रशासनिक जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, आप भली भांति जानते हैं वो कौन सी है, भोपाल है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है भोपाल मानी जाती है। अगर हम इसके आर्थिक राजधानी की बात करेंगे, कौन सी, आर्थिक राजधानी की हम बात करें तो आर्थिक राजधानी कौन सी है, आर्थिक राजधानी है इंदौर। और इंदौर को आप ध्यान रखना, इसे खेल राजधानी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, खेल राजधानी भी कौन सी है हमारी, इंदौर ही मानी जाती है। ठीक है, इसके साथ आपको ध्यान रखना है ग्रीष्मकालीन, यदि हम राजधानी की बात करेंगे, कौन सी, ग्रीष्मकालीन, तो आप जानते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी मानी जाती है पचमढ़ी। कौन सी मानी जाती है, पचमढ़ी। हम बात करेंगे सांस्कृतिक राजधानी, कौन सी, सांस्कृतिक राजधानी की बात करेंगे तो ये जबलपुर है। ये बहुत सारी जितनी भी राजधानियां मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो सांस्कृतिक राजधानी कौन सी हुई यहाँ पे, जबलपुर है। इसको भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। और कौन सी, चलिए देखिए, एक आपसे पूछते हैं ऊर्जा राजधानी, कौन सी, ऊर्जा राजधानी की बात करेंगे तो ऊर्जा राजधानी है सिंगरौली। कौन सी हो जाएगी, सिंगरौली। ये कॉमन जानकारी जो है आपको इनके बारे में याद रखना, इन राजधानियों से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज करेंगे इनको। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर सन 2000 को, प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, आर्थिक और खेल राजधानी इंदौर है, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है, सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर है और ऊर्जा राजधानी है सिंगरौली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मध्य प्रदेश के एक एक जो हमारे सिंबल हैं, जो चिन्ह है, जैसे कि राजकीय हमारा पशु कौन सा है, राजकीय वृक्ष कौन सा है, इनके बारे में हम एक एक करब पढ़ने वाले हैं। यहां से हम इनके जो चिन्ह हैं उनको पढ़ने से पहले एक चीज और समझिए, ये पूरा मध्य प्रदेश आप लोगों ने अच्छे देखा, पूरा नक्शा समझिए। अब यहां से क्वेश्चन और आते हैं, उनको भी आप थोड़ा सा कंप्लीट करते हुए चलिए। एक क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो ये पूर्व है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश का सबसे जो पूर्वी जिला है वो सिंगरौली है। कौन सा है, सिंगरौली। अगर हम पश्चिमी जिला की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं, पश्चिमी जिला जो है वो अलीराजपुर है, याद रखेंगे कौन सा है, अलीराजपुर। ठीक है, और यदि हम उत्तरी की बात करेंगे तो यहाँ पे मैप में आप लोग ध्यान से देखिएगा, मुरैना, मुरैना सबसे उत्तरी जिला है। और अगर दक्षिण जिले की बात करेंगे हम तो दक्षिण जिला होता है बुरहानपुर। कौन सा है, बुरहानपुर। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 जिले भी आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली होता है। पश्चिमी जिला कौन सा है हमारा, तो आपको ध्यान रखना है अलीराजपुर है, जो यहाँ पे मेंशन किया मैंने। यदि उत्तरी जिला की बात करेंगे तो मुरैना होता है और दक्षिण जिला हमारा कौन सा पड़ता है, बुरहानपुर। ठीक है, अब हम एक एक करके राज्य के चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। अब हम समझने वाले हैं मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में, कि हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है। तो देखेंगे मध्य प्रदेश जब हम राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है आप देखेंगे उसमें सबसे पहले 24 स्तूप बने हुए हैं। यहां से क्या होता है आपको ध्यान समझना है, एक व्रत यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें इस तरीके से, ठीक है, मैंने इस तरीके से बना दी, लेकिन आप जब देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से 24 स्तूप मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह बने हुए हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक व्रत बना हुआ है बीच में, ठीक है, यहाँ पे एक व्रत बना हुआ है बीच में। तो इस व्रत में यहाँ पर ऊपर की ओर आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन। क्या लिखा है यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन, और नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा है सत्यमेव जयते। क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह हमारा जो लोगो है, जो सिंबल हमने
तय किया है उसमें सबसे पहले इस तरीके से 24 स्तूप बने हुए हैं। यहाँ पर ऊपर की ओर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसमें बीच में यहाँ से एक जो सिंह है उसके यहाँ से आकृति बनी हुई है, ठीक है, सिंह की आकृति यहाँ से बीच में बनी हुई है। और इसके साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो गेहूं और धान, क्योंकि ये दोनों फसलें प्रचुरता में मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे गेहूं और धान की वालियां जो है यहाँ पर, ठीक है, प्रतीत होती हैं। और यहाँ से बरगद का पेड़, यहाँ पे क्या पूरा बरगद का पेड़ बना हुआ है, तो बरगद का पेड़ भी आप जानते हो राजकीय वृक्ष है। तो क्या क्या याद रखना है, इसमें 24 स्तूप बने हुए हैं, ठीक है। 24 स्तूप क्या है, मध्य प्रदेश के सतत विकास को यहाँ पे दर्शाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तो ऊपर की ओर जो वृक्ष है मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, नीचे की ओर सत्यमेव जय लिखा हुआ है। इसके साथ गेहूं और धान की बालियां यहाँ पर चित्र में बनी हुई हैं और साथ में सिंह की आकृति है और बरगद का पेड़ बना हुआ है। इसके बाद अभी हमारा राजकीय चिन्ह है। राजकीय चिन्ह के बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से जो अगला हमारा चिन्ह है वो है राज पुष्प के बारे में, ठीक है। अब मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है उसका नाम है सफेद लिली। कौन सा है, सफेद लिली है, और इसका बॉटनिकल नेम होता है लिलियम कैंडियम, ठीक है। अच्छे से याद करना, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है, जो फ्लावर है, वो कौन सा है, सफेद लिली है, और इसका वैज्ञानिक नाम, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, लिलियम कैंडियम। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो मध्य प्रदेश है उसका राज्य पक्षी कौन सा है, तो राज्य पक्षी है दूधराज या शाह बुलबुल जिसको कहते हैं, दूधराज या शाह बुलबुल, और जिसका बॉटनिकल नेम या सॉरी जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो राज्य पक्षी आपको ध्यान रखना है शाह बुलबुल, और यहां से पुष्प कौन सा हुआ हमारा, सफेद लिली, ओके। अब हम पढ़ेंगे यहां से मध्य प्रदेश की राजकीय वृक्ष के बारे में, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो बरगद है। कौन सा है, बरगद। अभी हमने आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसमें भी बरगद बना हुआ है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है। और इसका आपको ध्यान रखना बॉटनिकल नेम कौन सा है, फाइगस वेनगेलेंसिस, याद रखेंगे, फाइगस वेनगेलेंसिस इसका बॉटनिकल नेम होता है। राजकीय वृक्ष क्या हुआ हमारा, बरगद हुआ। अगर हम राजकीय मछली की बात करें तो राजकीय मछली हमारी महासीर होती है। कौन सी है, महासीर। राजकीय मछली कौन सी है, महासीर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है टोर टोर, याद रखना, टोर टोर, ये इसका क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम है। और सन 2011 में इसको राजकीय मछली का दर्जा प्राप्त हुआ था। राजकीय मछली से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो 2011 में इसको राजकीय मछली का दर्जा प्राप्त हुआ था। महासीर इसका नाम है और टोटोर इसका वैज्ञानिक नाम है। हम बात करते हैं राजकीय पशु के बारे में, तो राजकीय पशु हमारा है बारहसिंगा। कौन सा होता है, बारहसिंगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो रूस वर्ष डुबाउसेली है। रूस वर्ष डुबाउसेली किसका है, बारहसिंगा का बॉटनिकल नेम, सॉरी वैज्ञानिक नाम है। और यह ब्रेडरी जाति का बारहसिंगा होता है, ठीक है। कौन सी जाति का, ये ब्रेडरी जाति का। यहां से याद रखना मध्य प्रदेश का जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा जो है ना ब्रेडी जाति का प्रचुरता में पाया जाता है, ठीक है। एक बात और आपको ध्यान रखना है, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, और ठीक है, राजकीय पशु और पक्षी। तो मध्य प्रदेश की जो 25वीं वर्षगांठ थी, कौन सी 25वीं वर्षगांठ थी, और ये कब पड़ेगी, 1956 में स्थापना हुई, तो याद रखना 1981, कब की बात कर रहे हैं हम, 1981 में। तो 25वीं वर्षगांठ 1981 में क्या हुआ था, राजकीय आपको ध्यान रखना है जो पशु है, पक्षी है, ठीक है, और साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो राजकीय वृक्ष है मतलब बरगद है, तो इनको राजकीय दर्जा का प्रदान किया गया था, मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ में प्रदान किया गया था। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय नृत्य और नाट्य के बारे में, ठीक है। तो देखेंगे राजकीय नृत्य के बारे में। मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो है राई, और यह बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखेंगे। तो राजकीय नृत्य कौन सा है, राई, ठीक है, बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा फेमस है यह नृत्य, राजकीय नृत्य। अब राजकीय नृत्य में अगर हम बात करेंगे तो जो नृत्य करने वाले होते हैं उन्हें बेड़नी और विदूषक भी कहा जाता है। विभिन्न अवसर जैसे बच्चों के जन्म आदि पर, शादी आदि में इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। कौन सा, राई। हम बात करेंगे राजकीय नाट्य की, तो मध्य प्रदेश का राजकीय जो नाट्य है वो है माच। कौन सा है, माच, और यह मालवा अंचल का है, मालवा क्षेत्र का है माच। इसमें ढोलक और सारंगी इसके प्रमुख वाद्य यंत्र माने जाते हैं, किसके, माच के। तो आज हमने क्या मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी पढ़ी है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे